दिल्ली सर्कल प्रदर्शन कर रही थी पेट्रोल के रेट में। मैं पूछना चाहता हूं, 20% वैट था पेट्रोल के ऊपर, उन्होंने 30% क्यों किया? 12.5% डीजल के ऊपर था, उन्होंने क्यों 30% किया? वो क्यों नहीं घटा देते? वो सिर्फ अपना वैट घटा दें, पेट्रोल कल ही दिल्ली में 8 रुपए कम हो जाएगा, कल ही डीजल 14 रुपए कम हो जाएगा। इस बात के लिए आप केजरीवाल जी दोषी हैं। केजरीवाल जी ने कोरोना के टाइम में जो दिल्ली वासियों से मुंह मोड़ा है, इनके 62 विधायक हैं, सारे विधायक रोड पर थे, वो दिख रहा था पेट्रोल के खिलाफ। लेकिन जब कोरोना में लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, जब प्रवासी मजदूर यहां भटक भटक कर रो कर चले गए दिल्ली छोड़कर, एक भी विधायक दिल्ली की सड़कों पे नहीं था। केजरीवाल जी ने कोरोना के टाइम में दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने दिल्ली वासियों में फूट डालने की कोशिश की कि जो बाहर से आया और जो दिल्ली में रहता है उनके बीच में डिफरेंस पैदा हो। तो वैट लेकर सिर्फ विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। शर्म आती है मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री पे। अब जब वो चुनावों में आएंगे तो दिल्ली वासियों के दिल में जो जगह घर कर गई है कि कोरोना के वक्त ऐसे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ ऐसा किया, दिल्ली इसका निश्चित ही जवाब उन्हें देगी। आज कांग्रेस में कौन ऐसा नेता है जो देश हित में एक भी बयान देता है? चाइना की भाषा बोलते हैं, बीजिंग में जो स्टेटमेंट रात को दी जाती है वो सुबह राहुल गांधी जी देते हैं। आज चाइना के फेवर की बात करने वाले ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकुशा परवीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता संकेत गुप्ता जी। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, इस वक्त कोरोना महामारी के बीच जो है वो आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस के कई नेता भी सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से निपटने के लिए प्रयासरत है, कार्य कर रही है। और कोरोना से जो प्रयास हमारे देश में किए जा रहे हैं उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने इस वैश्विक महामारी को समझा और शुरुआत से ही उन्होंने स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। आत्मनिर्भरता का 20 लाख करोड़ का पैकेज, गरीब रोजगार के माध्यम से प्रवासी मजदूर को, गरीब को उसी जगह जाकर एम्प्लॉयमेंट मिलना जिस जगह गांव में वो जा रहा है। उसके अलावा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा या चावल और 1 किलो चना प्रोवाइड कराना, इन सब के अंदर बहुत सा पैसा इकोनॉमी का लगने वाला है। उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत, जो कोरोना वायरस से ट्रेड रुके हुए हैं, जिससे जीएसटी कलेक्शन नहीं आ पा रहा है, उससे मैं मानता हूं कि थोड़े से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन आप यहां 80 करोड़ लोगों की परेशानी, उनके पेट की भूख देखेंगे या 1-2 रुपए डीजल का बढ़ना देखेंगे? प्रधानमंत्री जी की आंख, प्रधानमंत्री जी की निगाह कंप्लीट है कि किस तरह मैं देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकूं। वो चाहते हैं कि देश का हर वर्ग लाभ उठाए। आत्मनिर्भरता, एक तरफ चीन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एक तरफ कोरोना ने हमको पूरी तरीके से ग्रसित किया हुआ है, लेकिन आज कोविड अस्पताल बन रहे हैं, कोविड पर पैकेज दिए जा रहे हैं, गरीबों को पैकेज दिए जा रहे हैं। उन सब चीजों के लिए, अर्थव्यवस्था को संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि पैनिक क्रिएट ना करें। यह बहुत छोटा सा लम्हा है, बीत जाएगा। हम सब मिलकर एक रहें, आत्मनिर्भर बने। ये 1-2 रुपए के डीजल पेट्रोल के दाम मोदी जी ने घटाए भी थे। कहां 81 रुपए 2013-14 में था, आज अभी भी वो रेट नहीं आ पाया है। तो आप क्या कह रहे हैं? हमने तो हमेशा डीजल और पेट्रोल के रेट घटाए हैं। आज कुछ कारणों से, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो सरकार को कुछ पैसा उसके लिए चाहिए, उसमें डीजल पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ें। उसके लिए देशवासी बिल्कुल आश्वस्त रहें कि जल्दी ही डीजल पेट्रोल के दाम जैसे ही काबू में सरकार के हो सकेंगे, सरकार अपने आप कर देगी। जिस तरीके से सर आपने बताया कि पहले रेट की तरह अभी भी वो रेट नहीं आ पाए हैं, लेकिन इसको लेकर भी जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो भी प्रदर्शन कर रही है। आपने केजरीवाल जी का काम देखा? केजरीवाल जी ने कोरोना के टाइम में दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने तो यह कह दिया कि घर में जाकर लेट जाओ। टेस्टिंग के ऊपर रोक लगाने की भी कोशिश उन्होंने की। उन्होंने दिल्ली वासियों में फूट डालने की कोशिश की कि जो बाहर से आया और जो दिल्ली में रहता है उनके बीच में डिफरेंस पैदा हो। आज अमित शाह जी के नेतृत्व में उन्होंने सटीक जानकारी हमारे माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने उन तक पहुंचाई और उसके बाद अमित शाह जी ने संज्ञान लेकर तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिए हैं। और सरदार पटेल कोविड सेंटर के नाम से विश्व का, पूरे देश का सबसे बड़ा
कोरोना से निपटने का बेड्स का की संख्या वाला एक अस्पताल बना है। क्या योगदान है दिल्ली सरकार को उसके अंदर? कोई योगदान नहीं। दिल्ली सरकार कल प्रदर्शन कर रही थी पेट्रोल के रेट में। मैं पूछना चाहता हूं, 20% वैट था पेट्रोल के ऊपर, उन्होंने 30% क्यों किया? 12.5% डीजल के ऊपर था, उन्होंने क्यों 30% किया? वो क्यों नहीं घटा देते? वो सिर्फ अपना वैट घटा दें, पेट्रोल कल ही दिल्ली में 8 रुपए कम हो जाएगा, कल ही डीजल 14 रुपए कम हो जाएगा। इस बात के लिए आप केजरीवाल जी दोषी हैं। उनका पैसा जाता कहां है? वो तो वैट लेकर सिर्फ विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और इन सब चीजों के बीच में विपक्ष इस ओछी राजनीति से बाज आए। और इस टाइम अगर विपक्ष इस तरह की राजनीति करेगा तो यह मैं नहीं समझता कि देश सेवा में विपक्ष को योगदान कर रहा है। विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल जी का कोई योगदान नहीं रहा है कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर, तो जब कोरोना वायरस के मरीज इतने बढ़ रहे थे, केसेस इतने आ रहे थे, उसके बाद अमित शाह जी ने दिल्ली की कमान संभाली। लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना केसेस है जो उसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आ पा रही है। आपने देखा होगा, आप उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान को सुनिए। उन्होंने दिल्ली में एक भय उत्पन्न करने की सिचुएशन बनाई कि 5.5 लाख केस जुलाई के अंत तक दिल्ली में होने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने सोचा 5.5 लाख केस हो जाएंगे तो सरकार निपटने के लिए क्या कर रही है? दिल्ली का हर आदमी चिंतित था। माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली वालों की इस परेशानी को समझा और आकर नित्य प्रतिदिन वो अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, सारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग की, सभी मेयर्स के साथ भी मीटिंग की, कोविड अस्पताल भी बनाए। उन्होंने टेस्टिंग को 4 गुना कर दिया गया। दिल्ली में केसेस इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि अमित शाह जी ने टेस्टिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया। टेस्टिंग इस स्केल पर बढ़ी कि एक आदमी का टेस्ट हो रहा है। इन लोगों ने तो हमें भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। केजरीवाल जी ने कोरोना के टाइम में जो दिल्ली वासियों से मुंह मोड़ा है, इनके 62 विधायक हैं, सारे विधायक रोड पर थे, वो दिख रहा था पेट्रोल के खिलाफ। लेकिन जब कोरोना में लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, जब प्रवासी मजदूर यहां भटक भटक कर रो कर चले गए दिल्ली छोड़कर, एक भी विधायक दिल्ली की सड़कों पे नहीं था। शर्म आती है मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री पे। अब जब वो चुनावों में आएंगे तो दिल्ली वासियों के दिल में जो जगह घर कर गई है कि कोरोना के वक्त ऐसे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ ऐसा किया, दिल्ली इसका निश्चित ही जवाब उन्हें देगी। सर, अगर चीन की बात की जाए तो चीन जो सीमा पर कब्जा करके बैठा है, जो मुठभेड़ चल रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अच्छा कदम उठाते हुए चीन के जो 59 ऐप हैं उन्हें बैन कर दिया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चीन एक ऐसी हरकत कर रहा है जिस तरह की हरकत चीन को नहीं करनी चाहिए थी। चाइना ने धोखे से हमारे सैनिकों को मारा, हमारे सैनिकों ने पलटकर बहुत बड़ा जवाब दिया और हमारा देश उसी दिन से चाइना की मंशा को जान गया है। चाइना में लोग बहिष्कार कर रहे हैं, दिल्ली में पूरे भारत में बहिष्कार कर रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट का। कोई चाइना का प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता। 59 ऐप जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइबर स्ट्राइक की है चाइना के ऊपर, उसमें 59 ऐप जिनसे वो देश के बहुत जरूरी सूचनाएं ले जा सकता था, उन सब पर बैन लगा दिया। चाइना से धीरे धीरे मोदी जी ने अपील की है कि सब आत्मनिर्भर बनो, मेक इन इंडिया बनाएं और लोकल के लिए वोकल रहें। हम लोग जो लोकल प्रोडक्ट बनता है उसको पहनने में अपनी शान समझें, ना कि किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट को पहनने में समझें। इन सब कारणों से चाइना आज बौखला चुका है। चाइना की बौखलाहट उसके बयानों से साफ नजर आ रही है। 59 ऐप बंद करने के बाद आज हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी निर्णय को लेने में वक्त नहीं लगाएंगे। वो वक्त रहते बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं और हमारे भारत की ताकत, भारत एक सशक्त ताकत बनकर विश्व में उभर रहा है। तो एक तरफ तो चीन का मामला है, दूसरी तरफ कोरोना से पूरा देश जंग लग रहा है और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रियंका गांधी को घर से निकाला जा रहा है और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें घर से तो निकाल सकते हैं पर जनता के दिलों से नहीं। जनता के दिलों में वो लोग रहते हैं जो जनता के लिए कार्य करते हैं। ना कांग्रेस का कोई नेता जनता के दिलों में है, ना कांग्रेस का कोई नेता जनता के लिए प्रयासरत है। उन्होंने खोखली बयानबाजी और झूठी राजनीति करनी है। पिछले 2 दशक से प्रियंका गांधी जी उस
बंगले में रह रही हैं। आज जब उनकी एसपीजी सुरक्षा हट गई तो वो बंगला उनकी जरूरत के हिसाब से उनके पास नहीं होना चाहिए। जेड श्रेणी कैटेगरी के लिए वो वाला बंगला अलॉटेड नहीं है। तो अगर एक रेगुलर प्रोसीजर के तहत उनके बंगले का उनको नोटिस दिया गया है तो क्यों राजनीति कर रहे हैं? पहले राहुल गांधी जी की जब एसपीजी सुरक्षा हटी तो ये सब लोग बौखला उठे कि जैसे पता नहीं क्या चला गया। बच्चों को जबरदस्ती स्कूल से भेज दिया गया प्रदर्शन करने के लिए। आप ही के प्रेस के माध्यम से लोगों ने जब उन बच्चों का इंटरव्यू लिया, उन बच्चों को यह भी नहीं पता था वो किस बात का प्रदर्शन करने आए हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी अपने में ही दिलों में राज करने लगती है, अपने ही स्टेटमेंट्स देने लगती है, खुद की राजनीति। आज कांग्रेस में कौन ऐसा नेता है जो देश हित में एक भी बयान देता है? चाइना की भाषा बोलते हैं। बीजिंग में जो स्टेटमेंट रात को दी जाती है वो सुबह राहुल गांधी जी देते हैं। आज चाइना के फेवर की बात करने वाले ये लोग, आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी हर वक्त हर एक सेकंड देशवासियों के लिए लड़ते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं। 70 सालों में देश के साथ जो किया गया है, पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि आज पूरा विश्व सम्मान की नजर से देखता है हमारे भारत को। मैं आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी से कहना चाहता हूं कि यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इस पे राजनीति ना करें, बंगले से प्यार ना करें। यह देश है, इस देशवासियों से अगर विपक्ष प्यार करे और कोरोना वायरस के मुश्किल समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दे तो देशवासियों को ज्यादा हित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसे कि संकेत गुप्ता जी ने हमें बताया कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो आर्थिक स्थिति जो हमारे देश की कुछ बहुत भी सुधरेगी तो प्रधानमंत्री जी खुद इन डीजलों के दाम घटाएंगे। और इस डीजल में अगर बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में तो उसकी जो गलती है वो केजरीवाल सरकार की है। तो केजरीवाल सरकार पहले की तुलना में 20% से बढ़कर 30% यानी कि 10% बढ़ाकर वैट ले रही है। तो अगर वो ये वैट वापस ले लें, 10% वैट कम कर दें तो कल ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखी जा सकती है। और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ओंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।